तो लॉकडाउन के बाद हमें और ऑफर आने लग गया, हैदराबाद, बेंगलोर और बहुत जगह से, इवन दुबई से, तो बहुत जगह से ऑफर आने लग गया, इवन नेपाल से। 5,000 लोगों को एम्प्लॉय देने का मेरा एक मकसद है। उसके साथ साथ मुझे 2025 से एक फाउंडेशन खोलना है, जहाँ में साल में हर एक अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन को 100 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन को फ्री हेयर ब्यूटी मेकअप सिखाने का। इस वक्त मैं पटना में हूँ। पटना के सगुना मोड़ पे नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून खुला है और मैं बता दूं कि यह सैलून एक ब्रांड है। नेपाल में इसकी जड़ें हैं, नेपाल से स्टार्ट होती है और दुनिया के कई देशों में इस ब्रांड से कई सैलून खुले हुए हैं। एक वक्त था जब जात के नाम पे बाल काटने के लिए लोगों के लिए जात बना दी गई थी और उसके बदले में आप पूरे महीने बाल काटिए या महीने 6 महीने में मुश्किल से आपको जिंदा रहने के लिए अनाज मिलता था खाने के लिए। लेकिन इस टैलेंट को अनाज के बदले मीन्स दबाने का प्रयास किया गया इतिहास में। यह एक टैलेंट है लोगों का, एक आर्ट है और इसको जैसे जैसे हमारे लोग पढ़ते लिखते गए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग इसको टैलेंट बनाया और इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ते गए और इसको बिजनेस के रूप में तब्दील किया। और आज पटना में इतना बड़ा आप देख सकते हैं, पूरे हॉल में लोग भरे हुए हैं और इसको इस तरह से एक बिजनेस के तौर पे उभारने का प्रयास किया जा रहा है और एक बिजनेस है भी। चाहे फिल्म में चले जाइए, आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो सैलून एक बहुत बड़ा बिजनेस का सेक्टर बन गया है। तो जो पावर सेंटर हैं, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट, कल्चर, बिजनेस, उसमें बहुजन समाज के लोग कम हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही लोग अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं और बिजनेस में आपको आना ही पड़ेगा। पूरी लड़ाई अमीर बनने की है, एक बेहतर ज़िंदगी की है, मेन स्ट्रीम में आने की है। तो सैलून के कामों को जिसे दुत्कारा जाता था पहले, उसको मेन स्ट्रीम में, मेन बिजनेस में अब लाया जा रहा है। उसी में एक महती भूमिका निभाए हैं नील डेविड सर, नेपाल से हैं, वो खुद हमारे साथ में हैं। कैसे शुरुआत किया इन्होंने और आज पटना में भी इनका एक ब्रांच खुल गया है, क्या इनकी कहानी है, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको बाकी चीज़ें दिखाएंगे। सर, सबसे पहले आपका सर नेशनल दस्तक में स्वागत है। थैंक यू नेशनल दस्तक एंड थैंक यू पटना। हाँ, कहाँ से हैं सर नेपाल में आप? मैं एक्चुअली नेपाल के ईस्टर्न पार्ट में पैदा हुआ था, नेपाल के एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ था। अभी आपने जैसे बोला कि अनाज लेके बिल्कुल बाल काटने में जैसे बाटर सिस्टम, मेरे गांव में भी वही होता था। वो साल भर के एक ही साथ अनाज ले जाते थे और जिंदा रहिए और बाल काटते रहिए। तो उनको भी बचाते थे और गांव वाले उनको भी बचाते थे। एक प्यार था, एक भाईचारा था। तो वो लोग बाटर सिस्टम के हिसाब से वो एक बाल काट देता था, वो अनाज देता था। मैंने भी वो एक्सपीरियंस देखा है। आपने भी किया है? मतलब आप नहीं, परिवार वालों या फिर नहीं कोई वो नहीं। मेरे पिताजी सरपंच थे, मैं एक क्षेत्रीय परिवार से, वो अलाउ नहीं था। ये कैसे आए सर इस काम को, जिसके बदले में अनाज दे के लोग इस काम से लोग जो है घृणा करते थे, उसको आपने ब्रांड बना दिया, बिजनेस बना दिया और आज पूरे दुनिया में आप छाए हुए हैं। सुंदर, कैसे संभव हुआ ये? आजकल का 21st सेंचुरी में सबको ग्लैमरस, स्टाइलिस्ट एंड आप जहाँ भी जाइए, छोटा सा इंटरव्यू में जाइए, सबसे पहले आपको आउटलुक से ही जज किया जाता है। तो ये हेयर स्टाइल भी एक आपको आउटलुक को एक फिट रखने के लिए, बारी कॉन्फिडेंस देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलती है ये चीज़। तो पहले तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग से शुरू किया था दिल्ली में, जहाँ मैं फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए दिल्ली में पढ़ रहा था। तब मैं अचानक एक दिन सिंगापुर गया, जहाँ सैलून में मुझे बाल काटना था। तो नेपाल में अलाउ नहीं था, नेपाल में किसी भी जेंट्स को लेडीज़ का हेयर कट करने का अलाउ नहीं था। तो मैंने वो स्टेप चैलेंज किया। पहले मेरे घर में बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, कहाँ क्षेत्रीय ब्राह्मण के बेटा और बाल काटने का काम करेंगे, जो ब्राह्मण्स में आप आते हैं और बाल काटना शुरू किया, इसको बिजनेस तो मैंने एक चैलेंज लिया था। मैंने लंदन में काम भी मिला था मुझे। तो मैं लंदन में ट्रेनिंग करते वक्त मेरे गॉडफादर ब्रिटिश, वो भी लंदन से, उसी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो मुझे लंदन रहने का सौभाग्य मिलते हुए भी मैं चैलेंज करके मैं एक सैलून खोलूँगा, अपना ही 4 लोगों को काम दूंगा नेपाल में। मैं नेपाल का कॉन्सेप्ट बदल लूँगा। जो नेपाल में था ना, एक सिर्फ बाल काटने का काम जो हाजम या ठाकुर करते हैं, वो बार करते हैं। वो चैलेंज को मैं चेंज करने के लिए, इंसान को हम काम छोटा है बड़ा नहीं होते, काम होता है बोल के मैं चैलेंज के साथ लंदन से नेपाल आया था। उसके बाद कहाँ से, गांव से शुरुआत की? हाँ, सैलून खोल के सोचा था। रातों रात नेपाल के मीडिया ने लाइमलाइट में ला दिया। मैं तो सिर्फ सैलून खोलूँगा सोचा था।
तो धीरे धीरे करके हमारे काम को बहुत पसंद करने लग गया। फिर मैंने एकेडमी शुरू किया, बहुत सारे को एजुकेटेड करना शुरू किया, एक स्किल देना शुरू कर दिया, स्किल डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत बच्चे अभी भी मेरे में पढ़ रहे हैं, सिलगुड़ी, काठमांडू, अमृतसर, जम्मू, ये हमारे सारे एकेडमीज है वहाँ पे। तो हम लोग ने धीरे धीरे करके हमने कभी किसी ने बहुत बड़ा से शुरू किया होगा, हमने छोटा से शुरू करके बहुत सारे मेरे टीम में जैसे नील डेविड्स टीम, मैनेजमेंट टीम ने बहुत मेहनत किया, जैसे सोरेन जी, राज सर, अभी अमर जी आए, पवन आए, और मेरा सारा नील डेविड्स स्टाफ्स ने मेहनत किया है। और फ्रेंचाइजी ओनर ने भी हमें उतना ही साथ दिया है कि ये ब्रांड को लेना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना। कितने साल की ये जर्नी है, कहाँ तक आप पहुँच पाए सर? 2006 से हमने शुरू किया था। तो नेपाल में मैंने 2006 में फर्स्ट सैलून खुला था, इंडिया में मैंने 2008 में खुला था सिलगुड़ी में। तो हमारा फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ था 2016 से, फिर हमारा सिर्फ स्टार्ट हुआ था 17 से, हम ऑफिशियली जा रहे थे, हम लोग अच्छा कर रहे थे, लेकिन 19 में हम बैक हो गए क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया। तो सोच रहे थे कि हमारा लॉकडाउन के कारण हमारा लॉक में भी लॉकडाउन लग जाएगा, पर भगवान का लिखा हुआ दूसरा किताब हमारे लॉकडाउन के बाद ही खोल दिया। तो लॉकडाउन के बाद हमें और ऑफर आने लग गया, हैदराबाद, बेंगलोर और बहुत जगह से, इवन दुबई से, तो बहुत जगह से ऑफर आने लग गया, इवन नेपाल से। तो हम लोग को लॉकडाउन के बाद सोरेन जी, मैं, राज सर बहुत मेहनत करने लग गए। और लॉकडाउन के समय मेरा यहाँ पटना से सुजीत जी भी मेरे दोस्त हुआ करते थे। बहुत सारे हिम्मत के साथ हम लोग ने जुटा के फिर ब्रांड को आगे ले जाने के लिए। फर्स्ट ग्रोइंग सैलून चेन इन इंडिया, इफ यू सर्च इन गूगल, अब देखिएगा फर्स्ट ग्रोइंग सैलून चेन इन इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग। यस। और आगे का क्या प्लान है? कितने फ्रेंचाइजीज खुल चुके हैं लगभग ऑल ओवर? अभी हमारा 87 प्लस। अब हमारा 2025 में 200 प्लस करके 5000 लोगों को एम्प्लॉय देने का मेरा एक मकसद है। उसके साथ साथ मुझे 2025 से एक फाउंडेशन खोलना है, जहाँ में साल में हर एक अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन को 100 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन को फ्री हेयर ब्यूटी मेकअप सिखाने का, इंडिया से 50 और नेपाल से 50 को मैं फ्री हेयर ब्यूटी मेकअप सिखाना चाहता हूँ। चाहे ब्रांड, चाहे साहब ने सर, बाबा साहब भारत के मीन्स गॉड फादर समझ लीजिए उनको। उन्होंने कहा भी है कि आप भी अपने ज़िंदगी को बेहतर कीजिए, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, आप समाज को भी आपको देखना पड़ेगा, डेट मीन्स पे बैक टू सोसाइटी। वो उसके तहत आप फ्री में चाहते हैं कि लोग जो है इस स्किल को सीखें। हाँ, क्योंकि देखिए हमारा ज़िंदगी एक बार आता है, मैंने तो इतना कर लिया है कि इतना ब्रांड बना लिया है, मर के कुछ भी नहीं ले जाएंगे। साल में 100 को मैंने सिखा दिया, 100 को घर चलेगा, वो लोग काम आएंगे, हमारे ब्रांड के लिए भी काम आएंगे। तो मेरे मैनेजमेंट और हम मिल के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। दुलत भी हमारा फाउंडेशन खोलने का सपना साकार होने जा रहा है। यहाँ के आपके पार्टनर ये हुए ना? हमारा क्या नाम है आपका? सोमेश कुमार। यहाँ के फ्रेंचाइजी ओनर आप हैं? जी। दो भाई मिलके ट्रेनिंग कहाँ लिए आप दोनों? नहीं, ट्रेनिंग कहीं ओनर ओनर है, ओनर है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे स्टाफ रखेंगे, ट्रेंड स्टाफ रखेंगे। हाँ, उस पर हम बाद में बात करेंगे, और मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। थोड़ा और इंटरेस्टिंग लग रहा है सर आपसे बातचीत कंटिन्यू। तो हम ये चाहते हैं सर कि यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे इस बिजनेस से या इस आर्ट से? लोग अनभिज्ञ थे, इसको दुत्कारा जा रहा था, इंडिया हो, नेपाल हो, तो बगल का ही देश है सर। देखो, यूथ का आजकल ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो रहा है सोशल साइड से या कुछ चीज़ों से। अपने माता पिता का बड़े का बात नहीं मानना, सबसे आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। से वो कैसे जुड़ेंगे, आपसे कैसे संपर्क करेंगे? जैसे सोमेश जी और विकास जी ने अपने पिताजी से हर सलाह पिताजी के लेते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतना डिपेंडेंट लड़का, खुद अपना ही काम करने वाला लड़का, जो डिसीजन लेते अपने पिताजी से लेते थे। तो मुझे एक फैमिली जैसा अटैच हुआ कि ये काम करते करते विकास जी, और क्योंकि हमने बहुत जल्दबाजी में ओपनिंग करना था, कभी कभी त्रुटि हुआ होगा क्योंकि हम सिलगुड़ी बहुत दूर था पटना से, बहुत टाइम गैपिंग हम लोग। तो सर आप मतलब जितने आपके सेंटर हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, सब इसी तरह से 5 स्टार सुविधा से लैस हैं? हाँ, ऑलमोस्ट हमारे स्टैंडर्ड मॉडल है, हमारे 3-4 मॉडल है। और ये जो मॉडल बना है, मैं एक जन को बुलाना चाहता हूँ, इनका श्रेय उन पे जाता है कि हम लोग तो सर नया है, यूनिक है। सर
राज सर प्लीज कम। इनका श्रेय इनको जाता है कि ये पूरा मेहनत आपका करके शो नाम अपना सर? टीम राज लेके- शर्मा। अच्छा, आप ही ने डिजाइन किया है? डिजाइन तो सर का है, डिजाइन सर का है, लेकिन पर इसको रूप भी है। implement किए। हाँ, असल हम लोग नील डेविड ने इंटीरियर का काम भी शुरू किया है। तो अभी नील डेविड का टीम ने खुद सलून, एक रेडी सलून बना के फ्रेंचाइजी देता है। और बिहार में अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहती है तो सोरेन जी और राज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों को आप रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं अब तक? बहुत। अभी पटना की बात करूं तो मेरा 2 लड़का सिलगुड़ी से पहले ही ट्रेन करके आए हैं, अभिनव और रजनीश। ये दोनों लड़का पटना के थे, सिलगुड़ी में जाके मेरे साथ ऑलमोस्ट कितने महीना, 9 महीना, 8-9 महीना ये दोनों लड़का ने करके अभी पटना में अपना ही सलून चला रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि लड़का लोग अपना खुद मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। इसी तरह राम जानकी, ये भी हमारे साथ काम कर चुका है बिहार से। ये भी बहुत सारे लोग बिहार से हमें साथ जुड़े हैं। अभी से मान लीजिए स्टार्टिंग में थोड़ा अप डाउन देखना पड़ेगा, उसमें आप लोग बैक करते हैं अपने लोगों को? हम लोग यहाँ अभी सब ट्रेनिंग स्टाफ डाले हैं। तो हमारे एकेडमी से भी आए हैं, मतलब सिलगुड़ी से। तो हम कोशिश करेंगे इसको बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाइए और यहाँ के लोगों को व्हाट इज़ नील डेविड, क्योंकि नील डेविड पटना के लिए नया है। और क्योंकि कभी कभी नया में जाने झिझकते हैं, एक बार आइए, देखिए, फील कीजिए कि नील डेविड क्या है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा स्टाफ, हॉस्पिटलिटी एंड ओवरऑल सब आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये नील डेविड जी को थे और जिस प्रकार से इन्होंने एक बिजनेस बनाया, एक आर्ट को, जिस आर्ट को दुत्कारा जाता था उसको इन्होंने एक पैसा बनाया, उसमें टेक्निक्स डाले, स्टाइल डाले, अपडेट किया उस काम को, और आज एक ब्रांड बन चुका है नील डेविड्स। कई राज्यों में, कई देशों में इनका काम हो रहा है। बेसिकली नेपाल से हैं, लेकिन नो मैन आर फॉरेन। यदि आप बिजनेस पॉलिसी को जानते हैं तो पूरा विश्व एक मुट्ठी में आ चुका है, एक घर हो चुका है, घर बन चुका है। और घर के सदस्य की तरह ये पटना के लोगों को भी ट्रेंड किया है इन लोगों ने। बिहार हो, यूपी हो, मीन्स इंडिया हो, नेपाल हो, सबको जोड़ने का भी काम किया है। नील डेविड्स में क्या क्या सुविधाएं हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।